आज हम लोग जानेंगे संचार के प्रकारों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत कुमार। आप सभी का स्वागत है। तो संचार के प्रमुख प्रकार सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार। इनको संक्षेप में समझेंगे कि एक इमेज हमारे मन में बन जाए, जिससे अगर प्रश्न पूछा जाए तो उससे संबंधित कुछ बातें लिख पाएं। शब्दों का प्रयोग मैंने कम किया है, आपको संकेत रूप में ही समझाने का प्रयास ज़्यादा किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सांकेतिक संचार: इशारे से बुलाना, चित्र संकेत, ध्वज, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रेनों के सिग्नल इत्यादि। तो ये सांकेतिक संचार के कुछ आप उदाहरण भी चित्रों में देख सकते हैं, संकेत किए गए हैं यहाँ पर। जहाँ भी संकेत के रूप में आपको कुछ बताया जाए, ये सांकेतिक संचार। मौखिक संचार: जब व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों तो वो मौखिक संचार होगा। शब्दों का प्रयोग करके जो भी संचार किया जाए तो वो मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। यहाँ भी दो चित्र आपके लिए दिए गए हैं, इन चित्रों को समझ लें आप। अमौखिक संचार: बात करते समय चेहरे के भाव, आंखों के इशारे, हाथों की गति, स्वर का उतार चढ़ाव आदि अमौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार का बहुत योगदान होता है। यानी आप ध्यान दें कि मौखिक संचार और अमौखिक संचार व्यक्ति का दोनों का एक साथ चलता रहता है। कुछ उदाहरण देख लें। अगर चेहरे के भावों को देखें तो ये भी एक तरह का संचार है। अब संचार के कुछ अन्य रूपों या प्रकारों के बारे में देखें। अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार। सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। अंतःवैयक्तिक संचार: जब व्यक्ति सोच रहा होता है, किसी को याद कर रहा होता है, या मन ही मन कोई योजना बना रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है, तो ये सभी अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। यानी व्यक्ति स्वयं से ही जब बातें कर रहा होता है तो अंतःवैयक्तिक संचार हो। अंतर्वैयक्तिक संचार यानी स्वयं से बाहर की बातें हो जाएंगी। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। समूह संचार: समूह संचार के अंतर्गत जब अगर आप समूह की परिभाषा जानते हैं तो समूह संचार को भी बड़े अच्छे से बता सकते हैं। समूह किसी न किसी खास नियम के आधार पर व्यक्तियों का सम्मिलन होता है। यह कुछ न कुछ नियम उसके अंतर्गत हों। जैसे किसी कक्षा में निर्धारित होता है कि इतने विद्यार्थी, ये शिक्षक होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, कक्षा, संसद, पंचायत आदि ये समूह संचार के अंतर्गत आते हैं। जन संचार जो सबसे महत्वपूर्ण है और आगे चल कर के हमें इसी के बारे में जानना है। सारी पुस्तक इसी से संबंधित है भी। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में ज़्यादातर बातें जन संचार की गई हैं। मास कम्युनिकेशन: जब हम व्यक्तियों के विशाल समूह के साथ तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से बात करते हैं तो यह जन संचार होगा। आप देखें, ये दुर्लभ तस्वीर है महात्मा गांधी की। ऑल इंडिया रेडियो पे लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ये वर्तमान की एक तस्वीर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।